हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो संधि पढ़ी थी, स्वर संधि पूरी हो चुकी थी और आज हम पढ़ाएंगे आपको व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की डेफिनेशन होती है कि जब व्यंजन के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन आए तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद थे जैसे, उसी प्रकार से व्यंजन संधि के नियम चलते हैं। तो नियम नंबर 1 है व्यंजन संधि में कि जो विभिन्न जो वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, तो जो वर्गों के पहला अक्षर आता है प्रथम वर्ण और उसके बाद अगर कोई स्वर आता है तो जो प्रथम वर्ण होता है वो अपने उसी वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे है आपका, जैसे मान लीजिए हमने आपको वर्ग बताया था क वर्ग। अब का वर्ग के वर्ण हुए आपके, का से स्टार्ट है 5 वर्ण, तो का वर्ग का पहला वर्ण हुआ आपका क। चा वर्ग, चा का हुआ चा वर्ग हो जाएगा चा वर्ग। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा या, का खा ग घ अंगा, ये हुआ आपका का वर्ग। इसी प्रकार से चा वर्ग, च छ ज झ या, चा चा जा झ या, टा वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ता वर्ग, त थ द ध न, पा वर्ग, प फ ब भ म। का वर्ग यानी का खा गा घा अंगा, यानी प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी कि विभिन्न वर्गों का पहला वर्ण ये है पहला। का वर्ग का का हुआ, चा वर्ग का चा हुआ, टा वर्ग का टा हुआ, ता वर्ग का ता हुआ और पा वर्ग का पा हुआ। कोई भी जो वर्ग होता है, ये होते हैं आपके वर्ग, ये हैं आपके 5 वर्ग हैं। वर्गों का ये है वर्ण, ये वर्ण है। तो अगर का है तो का की जगह उसी वर्ग का 5 वर्ण अक्षर हुए इसमें, तो का है अगर तो का की जगह पे गा हो जाएगा। अगर चा है तो जा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चा का तीसरा वर्ण जा है, चा वर्ग का तीसरा वर्ण जा है, टा वर्ग का तीसरा वर्ण डा है। इसी प्रकार से ता वर्ग का दा है और पा वर्ग का बा है। तो अगर डेफिनेशन है कि अगर कोई पहला वर्ण होता है तो उस वर्ण की जगह पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे है, एग्जाम्पल है, जैसे है दिक धन अंबर। अभी मैंने आपको अभी बताया था, इसकी डेफिनेशन थी 2 पद हुए दिक और अंबर। भी डेफिनेशन थी कि अगर किसी वर्ग का पहला वर्ग आता है, वर्ण, पहला वर्ण है आपका क, तो ये आपका है व्यंजन। इसके बाद आपका आ रहा है स्वर, तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ग आ जाएगा का की जगह पर, बराबर में हो जाएगा, शब्द बनेगा दिगंबर। दिगंबर ऐसे बना है कि का है तो देखना है कि अगर का के बाद कोई स्वर आ रहा है तो इसी वर्ग का वर्ग का की जगह पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, यानी गा हो गया। जैसे है जगत प्लस अम्बा, इसमें भी आपका ता है
तो ये ता वर्ग का पहला वर्ण है ता। ता वर्ग का पहला वर्ण ता है, तो इसकी जगह पे तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ता था द, यानी बराबर में हो जाएगा जग दम बा। लिया अगला एग्जाम्पल, सत धन आचार। इसमें भी देखना है कि ये तावर का पहला वर्ण है और इसके बाद स्वर आया हुआ है आ है, तो ता बराबर में हो जाएगा, ये ता तीसरा वर्ण हो जाएगा, ता था द, सदाचार हो जाएगा। सदाचार। अगला एग्जाम्पल, जगत आधार। ता की जगह ता आ जाएगा, जगदाधार हो जाएगा, जगद। नंबर 2, यानी जब किसी शब्द के अंत में ता आए और ता के बाद चा या छा, यानी ता हो और ता के बाद च या छ हो, तो ता चा हो जाता है। सत चरित्र, तो ये ता है, लेकिन इसकी पहचान है नियम नंबर 2 की, कि जब ता के बाद में या तो चा हो या छा हो, तो यहाँ चा है, तो इसका शब्द बनेगा, ये ता चा हो जाएगा, च, सच्चरित्र। ता का चा हो गया यहाँ। इसी प्रकार से जैसे है जगत प्लस छवि, इसकी पहचान थी कि जब ता के बाद में अगर चा आए या छा आए, तो चा का एक एग्जाम्पल देखा, छा ये है, तो ता की जगह ये भी चा हो जाएगा, यानी चाहे चा हो और चाहे छा हो, ता के बाद में अगर चा छा आता है तो ता ही हो जाएगा, बराबर, तो शब्द बनेगा आपकी जगत छवि। नियम नंबर 3 है कि यदि सा से पहले ता होता है तो वह ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे है आपका एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे है सत्साहस, तो ये ता है और ये सा है। अगर इसकी पहचान थी वो कि अगर सा के पहले ता होता है, पूर्व मतलब पहले, तो ज्यों का त्यों रहता है, यानी शब्द बन जाएगा आपका सत्साहस। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे है उत प्लस सर्ग। इसमें भी हमने देखना है कि सा, ये सा के पहले ता आया है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ज्यों का त्यों रहेगा, ये उत सर्ग। नियम नंबर 4 था कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या म हो तो उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे का है तो का, खा, गा, घा, अंगा, का अंगा हो जाएगा,
चा है तो चा छा जा झा या हो जाएगा। टा वर्ग है, ता है तो ता था दा धा ना हो जाएगा। जैसे है वांग्मय, तो संधि विच्छेद हो जाएगा। ये है वाक, आपका वाक धन मय। इसमें का है आपका, तो का है, का वर्ग का पहला वर्ण है। इसके बाद में आपका माँ है। पहचान में था कि माँ हो या ना हो, माँ है तो ये का की जगह अंगा हो जाएगा, रूप बन जाएगा आपका वांग्मय। इसी प्रकार से है जैसे जगत धननाथ, तो ये इसमें तावर का पहला वर्ण है, इसके बाद में ना आ रहा है। तो अगर ना आ रहा है तब भी ये अपने इसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा, यानी ता था दा धा ना, रूप हो जाएगा जगन्नाथ। जैसे है चितमय, तो ये भी ता है और यहाँ माँ है, ता था दा धा ना, चिन्मय रूप बन जाएगा।